લગ્ન નોંધણી બાબતે રાજ્યની લાખો માતાઓની વેદનાને વાચા આપતા રાજ્યના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં રહીને લગ્ન નોંધણીની પ્રક્રિયામાં ટ્રાન્સપરન્સી અને કડકાઈ જોડેના નવી પદ્ધતિઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ડિક્લેર કરવામાં આવી છે. આજે આ લાખો માતા પિતાઓની વેદનાને, એમના હૃદયના જે વિચારો અને માંગણીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાને લઈને રાજ્યની તમામ માતાઓને એક અદ્ભુત કવચ એ રાજ્યની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. દીકરી જ્યારે જન્મે છે ત્યારે બાપના આંગણમાં તુલસીનો ક્યારો બનીને એ ઉછરે છે અને એ જ દીકરી જ્યારે યુવાન થાય ત્યારે કોઈ લેભાગુ, ટપોરીઓ આવી દીકરીને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી, ઝાંસાઓના માધ્યમથી, જે સુખી સંપન્ન હોય, મધ્યમ વર્ગની દીકરીઓ હોય કે પછી નાના પરિવારની દીકરીઓ હોય, આવા લોકો ટાર્ગેટેડ આવી દીકરીઓને પાછળ પડીને એ દીકરીઓનું જીવન બગાડવાનું ષડયંત્ર રચે છે. જે તુલસીનો ક્યારો મા બાપ માટે હોય તેનું જીવન વીંખી નાખવાનું કામ એ આ પ્રકારના લેભાગુ, ટપોરીઓ, અસામાજિક તત્વો દ્વારા કરવામાં આવે છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં જે નિયમો હતા એ નિયમોની અંદર છટકબારી શોધીને આ પ્રકારની ટુકડીઓ દ્વારા ષડયંત્ર રૂપી એમાં એરર શોધીને એ એરરનો ફાયદો લઈને હજારો દીકરીઓનું જીવન બગાડવાનો કોશિશ કરવામાં આવી હતી. અને જે કોઈ અધિકારીઓએ આ દીકરીઓના જીવન બરબાદ કરવામાં જે આ અસામાજિક તત્વો મુખ્ય જોડાયેલા હતા અને એનો સાથ આપનાર તમામ અધિકારીઓને કે સિસ્ટમમાં આવતા લોકોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કડકાઈ પૂર્વક પગલા ભરવામાં આવ્યા. आज गुजरात विधानसभा में नायब मुख्यमंत्री द्वारा मैरिज रजिस्टर के बारे में कुछ सुधार के लिए वो अपना एजेंडा लेकर के आए हैं. सुधार हो उससे कोई ऐतराज नहीं कर सकता है और सुधार सही मानों में उसका इंसाफ से अगर अमल किया जाए तो इससे किसी को ऐतराज वापस से मैं कहना चाहता हूं कि होगा नहीं. लेकिन सवाल इतना ही है कि जब लव जिहाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी संसद में ये कहती है कि कोई भी किस्सा लव जिहाद का नहीं आया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में आज से 7 साल के करीब पहले उसने भी इस पे अपनी टिप्पणी रखी थी. उसके बावजूद भी जब स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन सामने आए हुए हैं, ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एसआईआर के द्वारा जो उन्होंने अपने फॉर्म नंबर 7 अपने कार्यकर्ताओं से भरवा करके
सही मानों में जो सच्चे मतदाता थे उनके नाम कमी कराने का जो हीन प्रयास किया था, वो जन आक्रोश के सामने, मीडिया की मुहिम के सामने, सभी तंजीमों की मुहिम के सामने वो विफल हो गया। तो अब उनके पास हिंदू मुस्लिम के सिवा दूसरी कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि 3 महीने में के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इलेक्शन जो है वो संपन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब भारतीय जनता पार्टी को पता था कि गुजरात में 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ बाहर निकल के आई है, जन आक्रोश के माध्यम से जन विश्वास प्राप्त कर रही है, तो ऐसे वक्त में उन्होंने जिस तरीके से अपना मंत्रिमंडल बदला, मंत्रिमंडल बदलने का कारण ये था कि उनको मालूम थी कि उनकी सरकार 30 साल के भारतीय जनता पार्टी के मुसलसल शासन में सबसे कमज़ोर सरकार अभी की है। तो अब उनके पास दूसरा ही कोई मामला नहीं रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राज्य के नायब मुख्यमंत्री को ऐसे बचकाना बयान देने से बचना चाहिए। आज जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात रखी कि सलीम सुरेश बन के कोई किसी के साथ छल ना करे, कपट ना करे, उसके लिए हम ये बिल्कुल लेके आए हैं। तो कोई सुरेश भी सलीम बन के किसी के साथ छल और कपट ना करे, उसका ध्यान भी सरकार को रखना चाहिए। एक तरफा बात करना, मैं आपको कहूंगा कि मैंने इसके बारे में विधानसभा में भी जब ये बिल लव जिहाद का आया था, उस वक्त की भी मेरी स्पीच आज बहुत वायरल हो रही है। उस वक्त में भी मैंने कहा था कि ये मुद्दा मजहब का मुद्दा नहीं है। ये ढाई अक्सर जो प्रेम का है, ना वो धर्म देखता है ना जाति देखता है। जहाँ जिससे जिसका दिल मिल गया वो उसके ऊपर जो है कायम हो जाता है और अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला करता है। ये समस्या सामाजिक समस्या है। हम सबको मिल करके, चाहे हिंदू समाज, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सबको मिल करके इसके लिए रास्ता इस तरीके का तलाशना चाहिए कि जब हमारी धार्मिक भावना आहट होती है तो हम एक दूसरे के अंदर, यानी कि हिंदू मुस्लिम से और मुस्लिम हिंदू से शादी से गुरेज करें, परहेज करें। उसके लिए जो है हमको हमारे बच्चों की तरबियत उस पर तरीके की करनी चाहिए। लेकिन ये कोई जिहाद के नाम पे या कोई टारगेटेड नहीं होता है। जब ये लोग लव जिहाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मैंने विधानसभा में भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि हर हफ्ते हर महीने आप देखो तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको मुस्लिम लड़कियों भी हिंदू समाज के लड़कों के साथ शादी करने के लिए कलेक्टर ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन देती है धर्म परिवर्तन के लिए। तो फिर वो कौन सा जिहाद है? इस तरह हिंदू लड़कियों ने भी मुस्लिम के साथ शादी करने, निकाह करने के लिए उदी है। तो ये मामला तो दोनों तरफा है। फिर किसी एक समाज पे थोपना, मैं मानता हूँ कि ये जायज़ नहीं है। और जब राज्य के नायब मुख्यमंत्री बनने हों, मैं समझ सकता हूँ कि अनुभव कम है, जज्बात ज़्यादा है, जोर से बोलना, झूठ बोलना और इस तरीके से हर बड़ बोलेपन से बात करनी और ऐसी बात करनी जब भी करनी कि मुस्लिम समाज की या किसी दूसरे मजहब के लोगों की धार्मिक भावना आहट हो। मैं मानता हूं कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों को ये कम से कम ख्याल करना चाहिए कि हमारी राजनीति चाहे हम किसी भी तरीके से करें, किसी भी विचारधारा से करें, लेकिन गुजरात की 6.5 करोड़ जनता में किसी का भी जो है उसकी धार्मिक भावना को आहट ना करे, उसको चोट ना पहुंचाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से मस्जिदों को शहीद करना, जिस तरीके से मज़ारात को शहीद करना, जिस तरह गरीब झोपड़पट्टियों को शहीद करना, लोगों की रोजी रोटी जो कमा रहे हैं। आज हमारे आप 3 दरवाजे का ही मामला ले लें कि उसके अंदर किस तरीके से लोगों को बेरोजगार किया गया, चंडोला में किस तरीके से लोगों को तबाह और बर्बाद किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि इनकी जो संकुचित विचारधारा की जो राजनीति है, इनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे इनके नीतीश राणे हो, चाहे इनकी भगिनी संस्थाओं के लोग हों, वो कितना बेफाम तरीके से, कितनी यानी वो बदतमीजी के साथ दूसरे समाज को टारगेट करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये देश की एकता और गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमान दोनों भाई हैं, एक रथ के पहिए के समान हैं। हम साथ जिए थे, साथ मरेंगे। हिंदू मुस्लिम का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, जब से पहले शासन में आने के लिए दंगे करवाए, हिंदू मुस्लिम में जो भेदभाव पैदा किया, और 2014 से जब से दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद तो हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति में बाढ़ आई है। मैं ये मानता हूँ कि हिंदू समाज भी बराबर समझता है। हम तो हिंदू समाज का भी एहसान मानते हैं कि वो हमारे बड़े भाई समान है। जब भी मुस्लिम समाज को कोई परेशानी आई है, उस वक्त में सेक्युलर हिंदुओं ने मुस्लिम समाज का साथ दिया है, चाहे वो तिस्सा सेतलवाड़ हो,
महेश भट्ट हो, मुकुल सिन्हा जी हो, या दीगर कोई भी जो सेकुलरिज्म की बात करने वाले, राहुल गांधी जिन्होंने 5,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली, अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, सभी के सभी हिंदू हैं, लेकिन वो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, वो देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने का काम करते हैं। यानी ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की राजनीति के द्वारा ये जो है पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हुए चुनाव की जीतने की रणनीति बनाती है। लेकिन अब अवाम गुजरात की भी पहचान चुकी है। मैं बड़ बोले बड़ी बातें करने वाले निष्फल गृह मंत्री जो दारू, ड्रग्स और जुगार के अड्डों को नाबूद करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। मैं मानता हूं कि गुजरात को उड़ता गुजरात बनाने का जो मामला है, जो आतंकवादियों का या असामयिक तत्वों का, उसके अंदर इसकी जो विफलता है इस सरकार की, उसने इसमें बल दिया है। आप सभी को मालूम है कि 2014 के अंदर गुजरात हाईकोर्ट में जाकर के एमडी ड्रग्स के खिलाफ मैंने ही पीआईएल दाखिल की थी, और एमडी ड्रग्स को उस वक्त में मैंने इसके अंदर नारकोटिक्स एक्ट में, उसमें मैंने एनडीपीएस में उसको डलवाया था। लेकिन उस वक्त में मैंने विधानसभा में कहा था कि इसको रोको, बेचने वाला शायद मुस्लिम हो सकता है लेकिन पीने वाले सभी हैं। उस वक्त में मैंने पाकिस्तान कनेक्शन की भी बात बताई थी इनको, लेकिन ये सरकार ये समझती थी कि एक समाज इसमें तबाह हो जाए, मुस्लिम समाज को ड्रग में तबाह कर देना, दलित और आदिवासी समाज को सुबह में पीने का पानी मुयस्सर नहीं हो लेकिन देसी दारू का लोटा मिल जाए, वो ये संघ की, आरएसएस की और भाजपा की गंदी राजनीति है कि वो गरीब पछातों को और मुस्लिमों को नशे की लत में लगा करके उनकी पीढ़ियों को खत्म करना चाहते हैं। यानी इनकी दो मुखी इनकी बात है। अगर कोई ऐसा देश, गुजरात में ऐसा शहर नहीं है, जिला नहीं है या पुलिस स्टेशन नहीं है कि जहां ड्रग्स, दारू और जुगार नहीं चलता हो। अगर ये नायब मुख्यमंत्री इतने ही अपने काम पे उनको भरोसा है तो उन्हीं के मत विस्तार पे जाके देखें कितने दारू जुगार के अड्डे चल रहे हैं और कितने ड्रग्स के अड्डे वहां पे चल रहे हैं। तो ये बात करने से पहले एक उच्च पद पे बैठने के बाद इस तरीके की बात करनी और दो समाज के बीच में टकराव बढ़ाना और दो समाज के बीच के अंदर हिंदू मुस्लिम दो भाइयों को लड़ाने का काम करना, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा घिनौनी हरकत है। इससे इनको बाज आना चाहिए। लोग अब इनको समझ चुके हैं कि निष्फल विफल गृह मंत्री हैं। ये गृह मंत्री सिर्फ बड़ बोले हैं, बड़ी बातें करना, फिल्मी डायलॉग बोलना, लेकिन काम के नाम पे बिल्कुल शून्य है। तो ये कानून अगर जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन का आता है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसका सही मानों में ईमानदारी के साथ इस्तेमाल हो तो मैं मानता हूं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज की भावनाएं भी जो उसके अंदर आहत नहीं होंगी। और ये जो सामाजिक इश्यू है, जो ये मैरिज का कि एक दूसरे समाज का, तो मैं मानता हूं कि इसमें रुकाव भी आएगा, लेकिन उसमें दानत ईमानदारी वाली और साफ होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को भड़का के स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन में वोट लेने की इसकी पीछे रणनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये रणनीति है तो मैं मानता हूं कि बड़े पदे पे बैठे हुए लोगों की बहुत छोटी सोच है।